भारतवर्ष में लोगों को काम नहीं मिल रहा, अपनी जीडीपी गिर रही थी, तो लेकिन अडानी एक तरफ से ऊंचाई पे ऊंचाई जा रहा। क्यों? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके मित्र हैं। अडानी का है, लेकिन उस मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए नरेंद्र मोदी जी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। पीछे भी देश के कोई भी प्रधानमंत्री अगर किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर दिन रात उसके पीछे पहरा लगाएगा, कोई भी बन जाएगा भविष्य में। अगर अभी बोलेंगे, खुद लेटर जारी करके कहा है कि हमें मार्गदर्शन मिला था नरेंद्र मोदी जी से। जितने भी स्टेटों में चुनाव चले थे उन सारे चुनाव में फंडिंग अडानी का ही फंडिंग चला। अडानी के हर कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और नरेंद्र मोदी के जितने भी विदेश दौरे होते हैं उसमें अडानी भी पहुंच जाते हैं। फोटो दिखा रहे थे अडानी के, मोदी का। बिल्कुल सच्चाई है ना, कोई बिजनेस का फोटो नहीं है, ये अडानी के प्लेनों में बैठा हुआ फोटो दिखाया। जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो जेपीसी गठन कीजिए ना। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? डर इनका डर है कि सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। मोदी है इसलिए अडानी का मुमकिन हुआ है। मोदी नहीं होते ना तो आज एलआईसी के पैसे बचते, एसबीआई के पैसे बचते। रिपोर्ट आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर अडानी को लेकर के लगातार घेरा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी और मोदी जी की बड़ी गहरी दोस्ती है। आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप नहीं, सच्चाई है। जो शख्स 2014 से पहले 610 रैंकिंग में था पूरे विश्व में पैसों के मामले में, आज वो तीसरे नंबर पे पहुंचा था 2022-23 तक। कैसे पहुंचा? जब देश भारतवर्ष में लोगों को काम नहीं मिल रहा, अपनी जीडीपी गिर रही थी, तो लेकिन अडानी एक तरफ से ऊंचाई पे ऊंचाई जा रहा। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके मित्र हैं। ये जाहिर है कि 2014 के चुनाव में हो, 2019 के चुनाव में, उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के पैसों में सत्ता हासिल की, लोगों से छुपा नहीं है। आज संसद में चर्चा करने की जब आदरणीय राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, उस मांग को वो जेपीसी गठन कर नहीं कर रहे। और दूसरा, जब मुद्दा अडानी का है, लेकिन उस मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए नरेंद्र मोदी जी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। पीछे भी लोग उनकी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ताली बजाने वाली बात नहीं है। ये लोगों का पैसा था, एलआईसी उसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, ये एसबीआई ने कर्ज दिया। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि विदेशी साजिश है अडानी को नीचे गिरा। भारत पर हमला बताया जा रहा है। भाई भारत पे हमला कैसे हो सकता है? कौन से भारत के लोगों को काम दिया इन्होंने? विदेशों में पैसा रखा है। अडानी विश्व में पहले नंबर पे पहुंचने वाले थे, दूसरे से पहले पे पहुंच जाते। तो अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के कोई भी प्रधानमंत्री अगर किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर दिन रात उसके पीछे पहरा लगाएगा, कोई भी बन जाएगा भविष्य में। अगर अभी बोलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर दोबारा ट्रंप को बुलाकर उसके सर के ऊपर हाथ, वो भी विश्व में नंबर 1 बन जाएगा। ये देश का पैसा है। एलआईसी के जो 10 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुए, कौन दे रहा है? एलआईसी ने खुद लेटर जारी करके कहा है कि हमें मार्गदर्शन मिला था नरेंद्र मोदी जी से। एसबीआई ने क्यों दिया उतना फंड? जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी जी अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है ना उनको। एसबीआई इतने सारे बैंक मर्ज क्यों किए हैं? क्योंकि अधिकार चलाना है। आज जितने भी स्टेटों में चुनाव चले थे उन सारे चुनाव में फंडिंग अडानी का ही फंडिंग चल रहा है। उनके जितने भी खरीद फरोख्त एमएलए एमपीओ को खरीदा गया, वो अडानी की ही इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो बीजेपी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये 2014-19 में पूरी खरीद फरोख्त और जो इलेक्शन कैंपेनिंग चला था वो अडानी के डायरेक्शन में चला था। ये पूंजीपतियों को अपने पीछे रखकर सत्ता हासिल करने के लिए ये उनके लिए खड़े हुए हैं। आप जो कह रहे हैं कि अडानी को आगे बढ़ाने के लिए, अडानी से ऐसी क्या दोस्ती हो सकती है प्रधानमंत्री की जो उनको आगे बढ़ाएंगे, विश्व का नंबर 1 बनाने? अडानी के हर कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और नरेंद्र मोदी के जितने भी विदेश दौरे होते हैं उसमें दूसरे दिन या उसी दिन अडानी भी पहुंच जाते हैं। पहले ये उनके प्लेन में घूमते थे, आज नरेंद्र मोदी जी के प्लेन में, जो चाय वाला है, चाय वाले के प्लेन पे आज खुद अडानी जाते हैं। एक अकेला सब पे भारी, आपने बयान नहीं सुना? ये वही बोल रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जी उनकी खुद की पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है। मुझे बताओ, ये पंजाब में हार गए, हिमाचल में हार गए, तमिलनाडु में इनकी सरकार नहीं है, केरल में इनकी सरकार नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्रा में नहीं है। तो इतने सारे जो स्टेट में लोग हैं, क्या इनके साथ है? नहीं है इनके साथ। लोगों को सभा में आपने भाषण, प्रधानमंत्री ने सुना, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता सजा दे रही है। अरे कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीत चुकी है, अभी भी चुनाव हुआ है। ये खुद पंजाब में हारे, ये खुद अभी दक्षिण भारत में इनकी कोई सरकार नहीं। अब कर्नाटक में चुनाव होगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। कर्नाटक में 40% की सरकार चल रही है, घूसखोरी हो रही है, एजुकेशन सिस्टम पे घूसखोरी हो रही है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में घूसखोरी हो रही है। सीधा कंस्ट्रक्शन के जितने भी एसोसिएशन है उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई इसमें हमें 40% कमीशन मांगा जा रहा है, जो बिल्कुल नहीं होगा, जिसपे काम करने के लिए भी बहुत दिक्कत होगी। प्रधानमंत्री कोई नहीं दिए, बेचारे ने आत्महत्या कर लिए। आज वो जो प्रेसिडेंट ने जो चिट्ठी लिखी थी, आज उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। कहाँ पर सच्चाई? पार्लियामेंट में राहुल गांधी फोटो दिखा रहे थे अडानी के, मोदी का। बिल्कुल सच्चाई है ना। तो एक फोटो ले जाना तो भूल गए, अपने जीजा जी का फोटो भूल के ले जाना कह रहे हैं। वो जो फोटो है ना, वो कोई बिजनेस का फोटो नहीं है। ये अडानी के प्लेनों में बैठा हुआ फोटो दिखाया। चलते हुए कोई भी अगर बिजनेसमैन को मिला है तो उसे साजिश नहीं होती।
ये पुराने, जिस फोटो को आप ले जाना भूल गए उसे मीडिया दिखा रही है। अरे दिखाने दो ना, सच्चाई है तो दिखाओ। जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो जेपीसी गठन कीजिए ना। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? डर इनका डर है कि इनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। कह रहे करप्शन हुआ ही नहीं, करप्शन नहीं हुआ तो सच्चाई बाहर करने के लिए जेपीसी गठन करो ना। क्यों नहीं कर रहे आप? चर्चा क्यों नहीं कर रहे पहले प्रधानमंत्री? जब कोई घोटाला होता है, देखो नीरव मोदी का घोटाला हुआ, उसका क्या लाए? ये तो कहते थे ना कि 2014 और 2019 में कि मैं काला धन विदेशों से अपने देश में लाऊंगा। कितना काला धन आया? मैं ये बोलते हैं ना 140 करोड़ लोग मेरे साथ है, अकेला सब पे भारी हूँ। मैं बोलता हूँ कोरोना में 50 लाख लोग मारे गए, उनके परिवार इनके साथ में नहीं है। नोटबंदी भी उसमें कई सारे परिवार के लोग मारे गए, वो लोग भी इनके साथ में नहीं है। हैंगे जिनके घर में मौत हुई, जिनकी सहायता के लिए खुद प्रधानमंत्री गए नहीं, क्या वो परिवार इनके साथ में है? अरे नारे लगते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मोदी है इसलिए अदानी का मुमकिन हुआ है। अदानी तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा? इसलिए पहुंचा क्योंकि मोदी था, वो मुमकिन हुआ। अगर मोदी नहीं होते ना तो आज LIC के पैसे बचते, SBI के पैसे बचते। काला धन लाने के वो लगाकर नोटबंदी की आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। आज मोदी है तो रामराज्य मुमकिन है, मोदी है तो देश देखो, विश्वगुरु बनेगा। राम राज चलेगा जनता से। देश के प्रधानमंत्री को कोई भी चयन करता जनता चुन के भेजती है। खुद मोदी भी नहीं बन सकते, जनता ने वोट किया तो बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी गरिमा भूल चुके। आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते थे कि मैं इतनी सरलता से अपनी जीवन बिताऊंगा, मैं एक चाय बेचने वाला हूँ। बताओ, करोड़ों के प्लेन में घूमते हैं, हर दिन 3-3 वो कपड़े बदलते हैं। आज उनका उठना बैठना गरीबों के साथ नहीं, अमीरों के साथ है। किसी गरीब के साथ उठना बैठना कभी किया है? सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स थे, राहुल गांधी जी। तो देश भर में भारत जोड़ो यात्रा वो पैदल चले और देश की जनता से मिले, देश के किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, छात्रों से मिले। हर कोई युवा जो राहुल गांधी को मिल रहे थे वो एक ही गुहार लगा रहे थे कि हमें रोजगार नहीं मिला। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें काम ढूंढने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। अरे कह रहे हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत होती तो रोजगार भी मिलता, करें काबिलियत नहीं है। यही प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि आपने 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, आपने कितने रोजगार दिए? वो तो कहते पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचते थे, कोई इंजीनियरिंग क्यों करेगा वो पकौड़ा तलने के लिए? उसके उतने बड़े पैसे खर्च कर वो इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी? मेडिकल करने की क्या जरूरत थी? खर्च कर वो लोन से, बैंक से लोन लेकर जो पढ़ाई करता है, क्या वो चाय बेचने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए करेगा? वो रोजगार है। लेकिन इतनी बड़ी पढ़ाई कर वो अगर वो रोजगार करेगा तो रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ। अभी कब मिलेगा? कब मिलेगा? बचाना है, कह रहे देश बचाना है। अभी भाई 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी, आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। आज 9 साल हो गए, कितने रोजगार दिए? अब डेटा तो जारी करो, कितने लोगों को रोजगार दिए? बल्कि आपने तो एक कानून ऐसा ला दिया कि ये अपना आर्मी का जितना भी आवेदन निकलेगा वो सिर्फ 4 साल रहेंगे। स्कीम लाए जिसमें कितने लोगों की भर्ती होगी, 4 साल करेंगे, 4 साल के बाद में करेंगे। दे तो रहे 4 साल किसी रोजगार तो मिल रहा है। ये रोजगार नहीं है, उनके परिवार के लोग, नौकरी टेम्पररी काम है वो। 4 साल में कोई परमानेंट काम होता है? भाई आज एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए भी 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। आप आर्मी की भर्ती, देश की सुरक्षा करने के लिए 4 साल क्यों उनको रखेंगे? 4 साल में क्या वो युद्ध लड़ पाएगा? अरे वो अग्निवीर बनेंगे, देश के लिए पराक्रम करेंगे। अग्निवीर नहीं, उनके खुद के सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी थे, उनसे जब पूछा गया अग्निवीर के बारे में, उन्होंने कहा 4 साल के बाद में वो चौकीदार की काम करेंगे, नौकरी करेंगे, ATM के बाहर खड़े होंगे। ये होगी देश के। कहा है कि सरकारी नौकरी जो युवा पाना चाहते हैं उनके अंदर हुनर नहीं है। ज्यादातर युवा ऐसे है जो सरकारी नौकरी है उनके अंदर हुनर नहीं है, पैसा बहुत मिलता है, घूसखोरी करते हैं, सुधीर चौधरी को जो पूछिए कि वो कितने लोगों को अब तक रोजगार दिलाए हैं, कितने लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार दिलाए। किसी को भी रोजगार दिलाने में वो खुद विफल हुए हैं। ये विफलता के लोगों के ऐसे ही डायलॉगबाजी चलती रहती है। मैं तो कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को माफी मांगना चाहिए। और ये जो इनकी जो भाईचारा चल रहा है, इनकी जो दोस्ती चल रही है। चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं कि ज्यादातर विभागों में जो युवा नौकरी पाना चाहते हैं उनके अंदर हुनर नहीं होता है, पैसा बहुत मिलता है, सैलरी बहुत मिलती है, और कितने युवाओं से ये मिले, कितने युवाओं के दुख दर्द में आए। अरे देश में जिस लोगों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, इन्होंने आज वो स्कॉलरशिप बंद कर दी, खत्म कर दी। छात्रों को स्कॉलरशिप बंद कर दी। ये क्या रोजगार देंगे, क्या शिक्षा के लिए? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये जो डायलॉग था वो डायलॉगबाजी में रह गया ना। पढ़ने के लिए कितने पैसे आपने निकाला, फंड निकाला, छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी आपने। देश विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। भुखमरी में कितने नंबर पे हैं हम? आज पाकिस्तान, बांग्लादेश आज जिस तरह से चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहेगा तो यही होगा आने वाले समय में। नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, सारा प्राइवेटाइजेशन किया। जैसे अडानी को पोर्ट्स बेचे, एयरपोर्ट्स बेचे, रोड्स बेचे, सारी चीज़ तो अडानी को बेचे जा रहे हैं ना ये लोग।
यही साजिश थी। वो तो जो ब्लैक एंड किसान व्हाइट सोच जो चलाते हैं। तीन कृषि कानून आए ये इसलिए तो आए थे ताकि वो सारे जितने भी किसानों की ज़मीन थी वो हड़पने के लिए तो कानून आया था। हमारे मजबूती से हमारे देश के अन्नदाता खड़े रहिए, इसलिए मोदी जी को वो कानून वापस लेना पड़ा। ऐसे ही नहीं लिए क्योंकि चुनाव थे जिसका जवाब पंजाब ने लोगों ने दे दिया बीजेपी को। जो आपने कृषि कानून लिया इसको विरोध कर उन्होंने उनको बीजेपी को पंजाब में आने नहीं दिया। पार्लियामेंट में अगर जांच सीबीआई से, ईडी से और सेबी ये जो है ये संस्थान नहीं, हम ये कर लेना जांच, हम जेपीसी से कराना चाहते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई जिस तरह से आज काम कर रही है ना वो पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता है, पूरे विश्व को पता है कि ईडी सीबीआई आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, लोगों के घर पे रेड करने के लिए। अगर वो मंत्री बिका नहीं तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड कर, अगर वो मंत्री आया नहीं तो उसके ऊपर सीडी ईबीआई रेड कर देंगे। लेकिन आने वाले समय में कर्नाटक में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, लोग इनको वहाँ पर घर भेजने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को, देश की जनता को माफी मांगना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को विपक्ष चलाना भी नहीं आता, कैसे विपक्ष होना चाहिए वो भी नहीं है। अरे पीछे लोग जो ताली बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, वही अपने घर जाकर अपने बच्चों से बात कर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अदानी के मित्र हैं, अदानी के साथ ही घूम रहे हैं, अंबानी के साथ घूम रहे हैं, बड़े सिर्फ पूंजीपति के मित्र हैं। कितने गरीबों को ये अब तक मिल चुके हैं, कितने गरीबों को अब तक ये सहायता दे चुके हैं, कितने गरीबों को ये घर बांध कर दे चुके हैं, उसका डेटा जारी करें ना। डेटा क्यों नहीं जारी करें? देश का एक शख्स अडानी दुनिया का पहले नंबर बनने वाला था, दूसरे नंबर पे था, तो आपको खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी मिलेगी जब एक तरफ भूखा गरीब भूखा मर रहा है, अब दूसरे तरफ एक ही आदमी पूंजीपति बन रहा है, जिससे देश की तरक्की क्या होगी? देश की तरक्की नहीं होगी। अगर देश की तरक्की करना होता ना, नरेंद्र मोदी जी 2002 साल में जो कोरोना है ना, उस कोरोना में जो लोग मारे गए उनके लिए वो फंड जारी करते, उनके लिए मदद जारी करते। मोदी जी थे जो बचा लिए, 50 लाख लोग जो मारे गए ना, उनके परिवार के लोगों को ये माफी मांगते, उनके लिए ना बेड दे पाए, उनके लिए ना ऑक्सीजन दे पाए, उनके लिए ना जलाने के लिए लकड़ी दिए। तो कौन लोग गंगा किनारे जो लाशें बह रहे थे ना, उस समय कहाँ गए थे नरेंद्र मोदी जी? कहाँ था रामराज? उनकी लाशों छुपाने के लिए आपने लोगों को लगाया था उधर, वही था रामराज। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी थे जो बचा लिए, नहीं तो और लोग मारे जाते? ये भी जब बीजेपी के भाजपा के लोग हैं, ठीक है, ये सत्ता हासिल करने के लिए अपने लोगों को ही क्रिएट कर ऐसे झूठे रिजल्ट से झूठे डेटा देकर उनको बताने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। जनता समझदार जनता है, आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जल्द से जल्द जेपीसी की मांग होनी चाहिए और जेपीसी की जांच कर जो भी इसमें शामिल है इन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम हम पूरी देश की जनता